जब इतना कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान की साइड पे हो रहा था और इतना कुछ नेगेटिव इंडिया की साइड पे हो रहा था, ऐसे में अचानक से एक कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान फिर यूएस की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है उस टाइम की ऑब्वियसली तुलसी गैबर्ड, उनकी तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। और ये सब कुछ कहने के पीछे वजह क्या थी कि यूएस की जो कांग्रेस है उसको बताया जाए कि किस तरह से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, जिसको वो अपने माइंड में एक रोग स्टेट समझते हैं। हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देखेंगे गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। तुलसी गैबर्ड रिजाइंड। तो देखते हैं भाई इसमें क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए क्या खुशखबरी है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और पाकिस्तान के लिए आप इसको एज अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव अपडेट कह सकते हैं, अच्छी खबर कह सकते हैं कि यूएस में इस टाइम के ऊपर यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है इंडियन ओरिजिन की तुलसी गैबर्ड, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। यानी कि अब तुलसी गैबर्ड जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। ये जो एक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की पोस्ट उनके पास थी, अब वो यहाँ पर नहीं है और इफेक्टिव इमीडिएटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी पॉलिसी को वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं कर सकती। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि यूएस के अंदर उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने रिजाइन किया है, उनको निकाला गया है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को क्यों डिस्कस करें, पाकिस्तान का यहाँ पर क्या कनेक्शन बनता है। तो ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान का एक काफी गहरा कनेक्शन है, बल्कि क्वेश्चन यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस का है और न्यूक्लियर डिटरेंस किसी भी मुल्क के लिए उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये टॉपिक जो है वो सारा कुछ महीनों पहले स्टार्ट होता है जब एक मीटिंग के दौरान यही इंडियन ओरिजिन की जो तुलसी गैबर्ड है पाकिस्तान से रिलेटेड यूएस कांग्रेस को एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देती हैं, जहां पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान को भी ऐड किया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान यहां पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, जो कि 12 से 15,000 किलोमीटर रेंज क्लास की हैं, यानी कि इतनी रेंज रखते हैं और अमेरिकन टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप सोचकर देखें कि पाकिस्तान को ऐसी कंट्रीज के साथ पिच किया जाता है, ऐसी कंट्रीज के साथ ऐड किया जाता है जो कि डायरेक्टली अमेरिका की दुश्मन है या फिर हॉस्टाइल है उनसे। और ठीक है, खैर ये भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे टाइम पे किया जा रहा था जब पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही थी कि किस तरह से यूएस की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और पाकिस्तान किस तरह से क्लोज आ रहे हैं। दोबारा से यूएस जो है वो पाकिस्तान को प्रेफरेंस देने लग पड़ा है इस पूरे रीजन के अंदर। एट द सेम टाइम यहाँ पर इंडिया से उनके जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इवन उसी टाइम के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के ऊपर इंडिया को जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उसको भी छोड़ना पड़ जाता है, वो जो प्रोजेक्ट है उसको इंडिया अबेंडन कर देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की साइड पर आ जाए तो पाकिस्तान को कंटिन्यूसली हमारे जो F-16 फ्लीट है उसके लिए सस्टेनमेंट पैकेजेस दिए जा रहे थे। पिछले साल यहाँ पर एक F-16 के लिए सस्टेनमेंट पैकेज दिया गया। उसके बाद M120 AMRAAM के जो एडवांस्ड वेरिएंट्स हैं उनकी बात पाकिस्तान को लेकर चल रही थी, पाकिस्तान से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और साथ ही साथ जो एक क्रूशल अपग्रेड है डेटा लिंक अपग्रेड की, यानी कि लिंक 7 का अपग्रेडेड वर्जन पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया। हमारे F-16 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट्स हैं उनके साथ इन अपग्रेडेड लिंक को इंटीग्रेट किया जा रहा है। एंड देन इसी साल यहाँ पर हमारे जो F-16 फ्लीट है उसके लिए जो रेडार सस्टेनमेंट पैकेज है उसमें भी पाकिस्तान का जो नाम है उसको ऐड किया जाता है। तो जब इतना कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान की साइड पे हो रहा था और इतना कुछ नेगेटिव इंडिया की साइड पे हो रहा था, ऐसे में अचानक से एक कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान फिर यूएस की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है उस टाइम की ऑब्वियसली तुलसी गैबर्ड, उनकी तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। और ये सब कुछ कहने के पीछे वजह क्या थी कि यूएस की जो कांग्रेस है उसको बताया जाए कि किस तरह से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, जिसको वो अपने माइंड में एक रोग स्टेट समझते हैं, किस तरह से हम लॉन्ग रेंज के जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी मेथड्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और अमेरिकन जो हैं, आपको पता है यूएस कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए हैं उनको इससे बहुत चिढ़ होती है कि कोई कंट्री जो है वो इस तरह के वेपन सिस्टम्स को डेवलप करे। तो ये सारा जो तमाशा तुलसी गैबर्ड ने उस टाइम के ऊपर खड़ा किया पाकिस्तान को ब्लेम करके, इसके पीछे सिंपल वजह ये थी कि यूएस की जो कांग्रेस है उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जाए और पाकिस्तान सेंट्रिक ये जो पॉलिसीज यूएस बना रहा है इनको खत्म करवाया जा सके। और तुलसी गैबर्ड ये क्यों करेगी? बिकॉज एक तो वो इंडियन बैकग्राउंड की है और इनके पास्ट में भी आप देखेंगे तो 2014 से जब से इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से इनकी लगातार फोटोज मौजूद हैं जहां पर ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं। और कहा जाता है कि अंदर से बीजेपी और आरएसएस की जो कोर आइडियोलॉजी है तुलसी गैबर्ड उसकी बहुत बड़ी सपोर्टर है और ये सपोर्ट जो है वो आपको इन पिक्चर्स में काफी क्लियरली नजर आ रही होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो अटेम्प्ट तुलसी गैबर्ड ने की इसके पीछे डायरेक्टली हाथ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का था, ताकि यूएस की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसके सामने पाकिस्तान को डीफेम किया जा सके। तो आज जहां
पर ये अपडेट आ रही है कि तुलसी गैबर्ट को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया गया है, उनको रिजाइन करने पर मजबूर किया गया है। तो ये एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। देखो यहाँ पर ऐसा है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिस तरह से हम अपनी जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसको डेवलप करें, उसमें सिर्फ हमारा कंसर्न होना चाहिए। किस कैपेबिलिटी को हम डेवलप करते हैं, हमें यहाँ पर 14,000 किलोमीटर के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, ये सारे वेपन सिस्टम बनाने का जो राइट है वो हमारे पास है। और जिस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिमांड करेगी, हम उस तरह से अपने सिस्टम्स को बनाएंगे। आज अगर पाकिस्तान वाकई इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो ये इस थॉट प्रोसेस के बाद ही किया गया है कि इसकी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में गुंजाइश है। हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस को इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। इस टॉपिक के ऊपर हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि एक न्यूक्लियर कंट्री के पास हर दूसरी न्यूक्लियर कंट्री को स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटी है वो मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह से आप एक ट्रू डिटेरेंस जो है वो उसको इंश्योर करते हैं। लेकिन ये जो तुलसी गैबर्ट जैसे लोग होते हैं ना, जिनको पीछे से इंडिया जैसी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। बिकॉज ये हर मूवमेंट के ऊपर कोशिश करते हैं कि यूएस की जो कांग्रेस है उसको इस चीज़ को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आईसीबीएम्स बना रहा है और कल को वो यूएस को अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली जब आप ऐसी इनपुट देंगे एक हाई पोजीशन के ऊपर बैठ के, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की पोजीशन के ऊपर बैठ के, तो यूएस की जो कांग्रेस है उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही लेगी और वो फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो फिर हमें होगा। तो तुलसी गैबर्ट का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जाना, उनको निकाला जाना, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब हम इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इसके पीछे किसका हाथ था, उनको किस तरह से निकाला गया, क्यों निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया। तो ये सारी जो कन्वर्सेशन है वो मैटर नहीं करती। जो कुछ मैटर करता है वो ये है कि अब इस टाइम के ऊपर जो एक एंटी पाकिस्तान पर्सनल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, वो निकल चुका है और होपफुली अब यहाँ पर पाकिस्तान एक टाइम के लिए कंफर्टेबली अपने जो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं उनके ऊपर काम कर सकता है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई देखो, ये तो नहीं पता मुझे कि कैसे निकली, क्या निकली और उन्होंने क्या काम किया ऐसा कुछ। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की थी, लेकिन मैंने उनके बारे में जितना देखा है, जाना है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं एंड वो इंडियन ओरिजिन वो कन्वर्टेड थी। आई थिंक हिंदुज़म को एक्सेप्ट किया था शायद उन्होंने, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जो भी है, वो बैठी हुई थी वहाँ पर एंड इन्होंने तो यार पिक्चर निकाल दी पुरानी कि वो 8-10 साल से ऐसे कुछ मिलना जुलना उनका रहा है इंडिया से। तो ये लिंक जोड़ने की कोशिश, तो वो ये लिंक मिले या ना मिले, लेकिन जो भी है पाकिस्तान के लिए ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव ख़बर है। तो उनको ये अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने ये ख़बर उड़ी थी कि तुलसी गैबर्ट एंड अमेरिका के उसमें ये खबर उठाई गई थी कि ऐसी बड़ी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करेगा। और पाकिस्तान ये चीज़ बोलते भी हैं, भले ही खुलकर ना बोलें, लेकिन हाँ बोलते हैं कि वो बना रहा है या फिर बना भी चुका है। कुछ लोग कहते हैं बना चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बना रहा है, और इस चीज़ का अमेरिका को भी डर है। तो ये चीज़ कहने पर मुझे नहीं लगता कुछ तो तगड़ा सीन होगा, क्योंकि अमेरिका अपनी सेफ्टी की बात करने के लिए किसी अपने ही बंदे को क्यों निकालेगा, क्योंकि वो अमेरिका की सेफ्टी के लिए ही तो बात करी थी एक तरीके से उसने, कि ये मिसाइल बन ना जाए क्योंकि अमेरिका तक मार करेगा, लेकिन उसने निकाल दिया। शायद खबर झूठी हो, शायद उसकी प्रूफ्स ना मिले हों, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसके ख़िलाफ़ चली गई और उसको निकलवा दिया। तो जो भी है, पाकिस्तान के लिए ये गुड न्यूज़ तो है, मिसाइल प्रोग्राम पर फ्रीली होकर काम कर सकता है पाकिस्तान। तो आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ़िलहाल एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।